जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आज मैं 12वीं पास, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट आप तीनों के लिए बिल्कुल परमानेंट सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब लेके आया हूँ। ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है ये आई है सेंट्रल यूनिवर्सिटी के कॉलेज के अंदर और इसीलिए ये आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है। बाकी यहाँ पे मैं आपको सारी डिटेल दूंगा कि कब से कब तक यहाँ पे फॉर्म भरे जा रहे हैं, कैसे आपको अप्लाई करना होता है, कैसे आपका सिलेक्शन होता है, किन बुक से आप तैयारी कर सकते हो, एप्लीकेशन फी, एज लिमिट, एज रिलैक्सेशन, सब कुछ मैं आपको एकदम डिटेल में बताऊंगा। आपका एक ही काम है कि आपको वीडियो को पूरा देखना है, एंड तक देखना है, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे मिस ना हो और आप अपनी तरफ से कोई भी मिस्टेक ना करो। और जितने बच्चे मेरे को पहली बार देख रहे हैं उन्हें मैं बता दूं, मैं डेली आपको 2 वैकेंसी बताता हूं। पहली वैकेंसी मैं आपको सुबह 10 बजे बताता हूं, डेली रोजगार विद विवेक पर, वो भी हमारा ही चैनल है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से कर सकते हो, या फिर डायरेक्ट यूट्यूब पे सर्च करना, लिखना डेली रोजगार विद विवेक, आपको तो भी दिख जाएगा, आप वैसे भी कर सकते हो। ठीक है, बात करें दूसरी वैकेंसी की तो ये मैं आपको बताता हूं रोजाना दोपहर 3 बजे एग्जाम्स अहेड चैनल पे, जो कि अभी आप देख भी रहे हो। तो सिर्फ देखना नहीं है, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ एंड ऑल पे टिक करो, ताकि जैसी मैं वीडियो डालूं तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आए और सबसे पहले आप ही मेरी वीडियोस को देखो। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं आज की वैकेंसी की। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, आज की जो वैकेंसी है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है, ये आई है सेंट्रल यूनिवर्सिटी के एक कॉलेज के अंदर जिसका नाम है लक्ष्मी बाई। ठीक है, इसी कॉलेज के अंदर आई है। बाकी यहाँ पे बात करें इंपॉर्टेंट डेट्स की तो यहाँ पे आवेदन की शुरुआत हो चुकी है और अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो है 1 जुलाई। ठीक है ना, कैसे अप्लाई करना होता है ये मैं आपको सिखा दूंगा। एप्लीकेशन फी की बात करें तो वो भी आपको 1 जुलाई तक देनी होगी। और बात करें एग्जाम डेट की तो एग्जाम की डेट अभी अनाउंस नहीं हुई है और इसलिए लिखा हुआ है नोटिफाई लेटर। ठीक है, यानी इसकी जानकारी आपको बाद में मिलेगी। क्लियर, तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एलिजिबिलिटी यानी क्वालिफिकेशन की। तो देखो, अगर आप यहाँ पे 12वीं पास हो और 12वीं आपने करी होनी चाहिए साइंस से। अगर साइंस स्ट्रीम से आपने 12वीं पास करी है तो आप यहाँ पे लैब अटेंडेंट बन सकते हो। लैब अटेंडेंट में भी 2 टाइप की पोस्ट है, लैब अटेंडेंट कंप्यूटर और दूसरी है लैब अटेंडेंट होम साइंस। तो आप किसी में भी अप्लाई कर सकते हो, दोनों में सेम क्वालिफिकेशन मांगी है। और अगर आप यहाँ पे ग्रेजुएट हो किसी भी फील्ड से, जरूरी नहीं है साइंस से, कॉमर्स, आर्ट, साइंस, किसी में भी आपने ग्रेजुएशन करी हो, ग्रेजुएट हो चुके हो, तो आप यहाँ पे जूनियर असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, बाकी बात करें यहाँ पे पे स्केल की तो यहाँ पे आपकी जो 12वीं पास वाली पोस्ट है यानी कि लैब अटेंडेंट, इसका पे है लेवल 1 के अकॉर्डिंग, यानी कि लगभग 32। और वहीं पे बात करें जूनियर असिस्टेंट की तो इसका लेवल 2 के अकॉर्डिंग, यानी कि लगभग 38। ठीक है ना, तो ये आपका पे रहने वाला है। बाकी चले आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एज लिमिट की, और आप सबसे ज्यादा ध्यान देना कि एज काउंट किस डेट से हो रही है। देखो, एज आपकी काउंट हो रही है 1/7/2026 से, यानी कि 1 जुलाई से। आपको ये देखना है कि यार 1 जुलाई को मेरी जो एज है वो कितनी रहेगी। कम से कम आपकी एज यहाँ पे 18 ईयर्स होनी चाहिए, तभी आप अप्लाई कर पाओगे। बाकी मैक्सिमम एज डिपेंड करती है आपकी पोस्ट के ऊपर। जैसे कि अगर आप लैब अटेंडेंट के लिए अप्लाई करते हो जिसमें कि 12वीं पास क्वालिफिकेशन मांगी है, तो आपकी मैक्सिमम एज है 30 ईयर बिना रिलैक्सेशन के। और अगर आप ग्रेजुएट वाली पोस्ट में अप्लाई करते हो यानी कि जूनियर असिस्टेंट के लिए, तो आपकी जो मैक्सिमम एज है वो है 27 ईयर। ठीक है, बाकी रिलैक्सेशन किसे कितना मिलता है चलिए वो जानते हैं। देखो, रिलैक्सेशन तो डिपेंड करता है कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हो। अगर आप यहाँ पे SC ST में आते हो तो आपको मिलता है 5 साल का, अगर आप OBC में आते हो तो आपको मिलता है 3 साल का, और अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हो तो भी अप्लाई कर सकते हो। जनरल को मिलता है 10 ईयर, SC ST को 15 और OBC को 13। और जो बच्चे एक्स सर्विसमैन है उन्हें मिलता है सर्विस ईयर प्लस एक्स्ट्रा 3 ईयर का रिलैक्सेशन। ठीक है ना, तो मैंने आपको बताया था रिलैक्सेशन आपकी कैटेगरी पर डिपेंड करता है। बाकी चले अब इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी सिलेक्शन प्रोसेस की। तो देखो, यहाँ पे आप लैब अटेंडेंट के लिए अप्लाई करो या जूनियर असिस्टेंट के लिए, सबसे पहले आपका होने वाला है रिटन एग्जाम, जिसके अंदर MCQ टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अगर मैं आपको डिटेल में बताऊं तो टोटल 100 क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे और 100 मार्क्स का एग्जाम होगा, यानी हर एक क्वेश्चन 1 ही मार्क का होगा। साथ ही में 1/4 यानी 0.25 की नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी।
और जो टाइम आपको मिलेगा वो मिलेगा 2 घंटे यानी पूरे 120 मिनट का। ठीक है, बाकी मैं आपको यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज भी नंबर ऑफ क्वेश्चन बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे इंग्लिश से आएंगे 25 क्वेश्चन, रीजनिंग से भी 25, मैथ से भी 25 और जीके से भी। ठीक है, और बाकी अगर आप ये सोच रहे हो कि सर हम इसकी प्रिपरेशन कहाँ से करेंगे, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बुक्स मैंने आपको दे दी है, इंग्लिश की भी, रीजनिंग की भी, मैथ, जीके, सारी बुक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जिससे कि आप तैयारी कर सकते हो। ठीक है, और अगर आप यहाँ पे जूनियर असिस्टेंट में अप्लाई करते हो तो आपको एग्जाम तो क्वालिफाई करना ही करना है, लेकिन जब उसका रिजल्ट आ जाएगा तो उसके कुछ दिनों बाद आपका यहाँ पे टाइपिंग टेस्ट भी होगा, तो टाइपिंग की प्रैक्टिस भी आप स्टार्ट कर देना। स्पीड की अगर बात करें तो इंग्लिश में आपको 35 वर्ड पर मिनट के अकॉर्डिंग यहाँ पे टाइपिंग करके दिखाना होगा। क्लियर? तो चलिए आप जानते हैं कि इस वैकेंसी में अप्लाई कैसे करना है, यहाँ पे एप्लीकेशन फी कितनी रहने वाली है, सब कुछ मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। तो देखो, इस वैकेंसी में अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको गूगल ओपन करना है और यहाँ पे आपको लिखना है रोजगार टाइम। रोजगार टाइम लिख के आप सर्च करना। जैसे आप सर्च करोगे सबसे ऊपर ही आपको रोजगार टाइम वेबसाइट दिखेगी एंड इसी पे आपको क्लिक करना है। जैसे कि आप देख सकते हो हम रोजगार टाइम वेबसाइट पे आ चुके हैं और यहाँ पे आपको सभी लेटेस्ट वैकेंसी के बारे में बताया जाता है। आपको कुछ नहीं करना होता, बस आप लेटेस्ट जॉब्स पे क्लिक कर दो, फिर जितनी भी लेटेस्ट वैकेंसी आई हुई है सारी आपको दिख जाएगी। और अगर आप क्वालिफिकेशन वाइज देखते हो तो यहाँ पे 10th पास, 12th पास, ग्रेजुएट, ITI, डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट, हर एक क्वालिफिकेशन के लिए काफी सारी वैकेंसी है। आपको जिसकी भी देखनी हो उस पर आप टिक कर देना। ठीक है, साथ ही में यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक सर्च बार। इस सर्च बार पे क्लिक करके आप किसी भी वैकेंसी का नाम लिखो जिससे आप देखना चाहते हो और सर्च कर दो, वैकेंसी आपके सामने होगी। जैसे मान लो अगर आपको अभी वाली वैकेंसी सर्च करके ढूंढनी है तो आप ये लिख के सर्च कर देना, वैकेंसी आपको दिख जाएगी। वैसे तो आप होम पेज में थोड़ा सा नीचे आओगे तो डायरेक्ट भी आपको दिख जाएगी। तो जैसा कि आप देख सकते हो यही है आपकी लक्ष्मीबाई कॉलेज की वैकेंसी, जिसके बारे में मैंने आपको बताया है। यहाँ पे आने के बाद आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको यहाँ पे पता ही होगा, आपको व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम इन तीनों प्लेटफॉर्म से जुड़ जाना है ताकि कोई भी गवर्नमेंट जॉब आपसे मिस ना हो। इसलिए काफ़ी बच्चे जुड़े हुए हैं, आप भी जुड़ जाना, जुड़ना बिल्कुल फ्री है। बाकी कैसे अप्लाई करना होता है ये मैं आपको सिखा रहा हूँ, लेकिन आपको डायरेक्ट अप्लाई नहीं करना है। पहले आपको इस पेज को अच्छे से पढ़ना है क्योंकि यहाँ पे और भी पोस्टें दी हुई है, तो आप अच्छे से पढ़ोगे तो और डिटेल में आपको इस वैकेंसी के बारे में पता चलेगा। ठीक है, कैसे अप्लाई करना है वो मैं आपको सिखा दे रहा हूँ, लेकिन आप पढ़ना जरूर। बाकी आप थोड़ा सा नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको मिलता है इंपॉर्टेंट लिंक्स, जहाँ पे आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी दिया होता है, अप्लाई लिंक भी और ऑफिशियल वेबसाइट भी। तो अगर आपको अप्लाई करना है तो आपको इस पर क्लिक करना होता है। क्लिक करने के बाद आपका सबसे पहला काम क्या है, आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना होता है। जब आपका एक बार रजिस्ट्रेशन हो जाएगा उसके बाद आप कर पाओगे लॉगिन, और लॉगिन करके आप कंप्लीट फॉर्म को भर सकते हो। ठीक है, बाकी बात करें यहाँ पे जॉब लोकेशन की, तो आपका जो लक्ष्मीबाई कॉलेज है ये आपका यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अंदर में आता है, तो दिल्ली आपकी जॉब लोकेशन यहाँ पे रहने वाली है। हालांकि अप्लाई देखो कोई भी कर सकता है, किसी भी स्टेट से कर सकता है, रोका किसी को नहीं है, बट आपका जो एग्जाम सेंटर है और जॉब लोकेशन है दोनों ही आपको दिल्ली में देखने को मिलेगा, कहीं और नहीं। ठीक है, बाकी आप इसी पेज में थोड़ा और नीचे आओगे ना तो यहाँ पे आपको और भी काफ़ी सारी वैकेंसी दिखेगी, जैसे कि ये जियो की वर्क फ्रॉम होम की वैकेंसी है। ऐसे यहाँ पे और भी अलग अलग टाइप की वैकेंसी है, आप इनके बारे में भी पढ़ना, जानना और जो आपको अच्छी लगे उसमें आप अप्लाई भी कर सकते हो। तो मैंने आपको सारी जानकारी दे दी, अब आपका काम स्टार्ट होता है। जल्दी से इस वीडियो को अपने दोस्तों, भाई बहनों सबके साथ शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इस गवर्नमेंट जॉब के बारे में बताओ ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठाएं। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नई वैकेंसी के साथ, एंड तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।